अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा एक भूल के अदाकारों की जिंदगी और उनमें जो मियां बीवी उनके बारे में। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो इसे लाइक करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मेरी आवाज़ है ये आई है जिसकी वजह से कुछ अल्फाज सही नहीं बोले जाते, इसकी वजह से मैं मुइज़्ज़त खा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10। नोए नकवी एक मशहूर पाकिस्तानी अदाकारा है। वो 1 जनवरी 1960 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई थी। हिजर 2025 में इसका काम उसके किरदार में सदाकत लाने की उनकी सलाहियत को मजीद उजागर करता है, जिससे वो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में सबसे काबिल एहतराम नाम बन जाती है। इसकी परफॉर्मेंस की अक्सर उनकी हकीकत पसंदी, जज्बाती गहराई और रिश्तेदारी की तारीफ की जाती है, जिससे वो ड्रामा के शौकीन अफराद में पसंदीदा बन जाती है। अपने अदाकारी के करियर से हटकर नवीन नकवी उनके दस्तकारी से लगन और एक फनकार की हैसियत से मुस्तकिल तौर पर तैयार होने की उनकी अहलियत की तारीफ की गई है। अदाकारा नवीन नकवी शादीशुदा नहीं है। इसने इंटरव्यू में सिंगल रहने और अपनी जिंदगी के इंतखाब को गिले लगाने के अपने फैसले पर तबादला ख्याल किया है। नंबर 9। राशिद फारूकी एक मशहूर पाकिस्तानी अदाकार है। वो 3 जनवरी 1969 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुए। राशिद फारूकी ने थिएटर अदाकार की हैसियत से अपने करियर की शुरुआत की और बाद में टेलीविजन अदाकार बन गए। उन्होंने बहुत से मशहूर ड्रामा सीरियल्स में काम किया है, जैसे ज़ारा अडकार, हया के दामान मन वगैरह। पाकिस्तान अदाकार राशिद फारूकी की शादी शाहनाज राशिद से हुई है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और कराची यूनिवर्सिटी से PhD और पोस्ट डॉक्टरेट रखती है। नंबर 8। दा रहमान एक पाकिस्तानी अदाकारा है। वो 1 जनवरी 1990 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई थी। दिया रहमान ड्रामा झोंक सरकार 2023, गिरेन 2024 और ज़ारू पैटर्न का बिन 2024 के लिए मशहूर हैं। दिया रहमान एक पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर और अदाकार हैं जो टेलीविजन ड्रामों में और मीडिया की शख्सियत के तौर पर अपने काम के लिए मशहूर है। वो मुख्तलिफ मुहिम्मात और टेलीविजन शोज में नुमादार हुई है। दिया रहमान कई पाकिस्तानी ड्रामों में नुमादार हुई है, जिसमें ग्रीन एंटरटेनमेंट पर एक भूल में मैडम फाजीला के तौर पर एक काबिल जिक्र किरदार भी शामिल है। वो दूसरे सीरियल्स जैसे कर्ज़े-जाम में भी नुमादार हुई हैं। अदाकारी के अलावा वो एक मशहूर ब्रॉडकास्टर और एंकर हैं। वो सोशल मीडिया पर सरगर्म है, जहां वो अवामी ताल्लुकात और ब्रांड्स और साथी अदाकारों के साथ ताउन में मशगूल रहती है। अक्सर अपने मंसूबों से पर्दे के पीछे का मवाद बांटती है। इसका शौहर का नाम सोशल मीडिया पर अवामी पर दस्तयाब नहीं है। नंबर 6। शाज़ा गौहर एक काबिल जिक्र पाकिस्तानी अदाकारा है। वो 1 जनवरी 1969 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई थी। शाज़िया अपने ड्रामों तो हिम्मत माबोब अब के कादमून माइन और मेरा दिल मेरा डिशमैन के लिए मशहूर है। शाज़िया गौहर शादीशुदा हैं और उनकी शादी पाकिस्तानी तफरीही सनत की एक मुमताज़ शख्सियत वाजहत राफ से हुई है, जो फिल्मों और टेलीविजन शोज की हिदायतकारी के लिए जाने जाते हैं। उनके 2 बेटे हैं, एक का नाम आशीर वाजहत और दूसरे का नाम नील वाजहत है, जो कभी कभी अपनी वालिदा के साथ सोशल मीडिया पोस्टों में शामिल नजर आते हैं। नंबर 5। असद बट एक पाकिस्तानी अदाकार और मॉडल है। वो 30 अक्टूबर 1990 को पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा हुए थे। पाकिस्तानी अदाकार असद बट अपने ड्रामा सीरियल्स ला अलिफ पट्टा, मुकद्दर का सितारा, मैमसी मोहब्बत, इल्जाम इश्क और एक भूल के लिए मशहूर हैं। असद बट ने कई हिट ड्रामा सीरियल्स में अपने काबिल जिक्र परफॉर्मेंस के साथ शोहरत हासिल की। उन्होंने लापता 2021 में अपने किरदार पर तवज्जो हासिल की, जहां उनकी इजहार ख्याल अदाकारी और मजबूत स्क्रीन की मौजूदगी ने सामेईन और नक्कादों की यकसां तारीफ की। उनका करियर मुकद्दर का सितारा 2022 के साथ फल फूल रहा है, एक प्रोजेक्ट जिसमें इसने गहरी और जज्बाती तौर पर चार्ज शुदा किरदारों को फाइंसी के साथ पेश करने की सलाहियत की नुमाइश की है। हालिया बरसों में असद ने एक काबिल एतमाद मरूफ शख्स की हैसियत से अपनी साख को मजीद कहा है, जिसके साथ वो मैमसी मुबात 2024, इल्जाम इश्क 2025 और एक भूल 2025 में अपने किरदार के साथ है। उनमें से हर एक परफॉर्मेंस ने बतौर अदाकार उनकी नशोनुमा और उनके किरदारों में सदाकत लाने के अज़्म को उजागर किया। असद बट शादीशुदा नहीं है। नंबर 4। हमाद फारूकी एक पाकिस्तानी अदाकार और बासलाहियत मॉडल है। वो 7 सितंबर 1988 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुए थे। पाकिस्तानी अदाकार हमाद फारूकी आइंदा ड्रामा निक्का 2023 में भी अदाकारी करेंगे। हमाद फारूकी ने अपने शोबिस करियर का आगाज एरी डिजिटल पर नशर होने वाले पाकिस्तान ड्रामा निचले के डांस रियलिटी शो के जरिए 2009 में किया था।
वो शो के रनर अप्स में से एक था और हमाद की पुरकशिश खुसूसियात ने उन्हें मुख्तसर वक्त में मशहूर कर दिया। हमाद ने मुख्तलिफ चैनल्स के बहुत से हिट टीवी सीरियल में काम किया है। इसने स्क्रीन पर वर्सेटाइल किरदार अदा किया है, जैसे मनफी मिजाहिया, रोमांटिक और संजीदा। हमाद फारूकी अपने घर वालों के साथ कराची में रहते हैं। हमाद फारूकी का एक भाई है जिसका नाम फर्ज फारूकी है। ये दोनों एक जैसे जुड़वा बच्चे हैं। फराज एक अदाकार भी है जो हमाद की तरह एक ही वक्त में शोबिज में दाखिल हुआ था। हमाद फारूकी शादीशुदा हैं और उनकी बीवी का नाम सुनोडिया हमाद है और उनकी शादी 2017 में हुई थी। इसे 2018 में एक खूबसूरत लड़का पैदा हुआ। इसके बाद 2020 में इसे दूसरे लड़के से पैदा हुआ। नंबर 3, दाना उनियोर एक पुरकशिश पाकिस्तानी टेलीविजन अदाकारा है। वो 9 फरवरी 1992 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई थी। दुनिया उनियोर उर्दू टेलीविजन में काम करती है। वो एरी डिजिटल के हब्स में मुआविन किरदार अदा करने के बाद शोहरत में मुब्तला हो गए। अदाकारी के अलावा इसने कपड़ों के डिज़ाइनर की हैसियत से भी काम किया। दानिया उनियोर ने जियो एंटरटेनमेंट के हेयर से अदाकारी का आगाज़ किया और उसने छोटी स्क्रीन पर अपने सफ़र के आगाज़ की निशानदेही की। इसके फौरन बाद ही इसने फालतू ला अलिफ्रुकी में मरकज़ी किरदार अदा करके तवज्जो हासिल की, जो फासिया बारी खान ने लिखा था, जहां उन्होंने हिना दिलपाज़र, समिया मुमताज़ और सलमान शाहिद जैसे काबिल ज़िक्र अदाकारों के साथ काम किया। ड्रामा में इसकी कारकर्दगी ने एक मजबूत अदाकार की हैसियत से उनकी सलाहियत की नुमाइश की। ज़ाती महाज पर दानिया उनियोर ने अपनी ज़िंदगी में बहुत चैलेंजों का सामना किया है। छोटी उम्र में ही उनकी पहली शादी हुई और उन्होंने जिस्मानी और जज्बाती तौर पर बदसलूकी का रिश्ता बर्दाश्त किया, जो बिलाखिर तलाक में ख़त्म हुआ। बाद में इसने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के एक नए बाब की निशानदेही करते हुए मशहूर तजर्बाकार अदाकार नदीम के बेटे फरहान नदीम बेग से दोबारा शादी की। नंबर 2, अल अब्बास एक पाकिस्तानी अदाकार और मॉडल हैं। वो 9 फरवरी 1984 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुए। अली अब्बास ड्रामा महरपोश 2020, बदअज़्ज़त 2022 में अपने किरदार के लिए मशहूर हैं। अदाकार ने 2014 में माया अली और सज्जल अली के बरखिलाफ ड्रामा सीरियल लाडो मियन पालियो में बतौर अदाकार की हैसियत से अपनी अदाकारी का आगाज किया। उन्होंने अपने पहले सीरियल में एक उम्दा काम किया, जिसके बाद इसे बहुत से मशहूर फनकारों के साथ काम करने के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े मिले, जिनमें आयज़ा खान, इमरान अब्बास, ऐमन खान, शहजाद शेख, सारा खान और बहुत से दूसरे शामिल हैं। अली अब्बास कराची फनकाराना पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके वालिद वसीम अब्बास और वालिदा सबा हमीद एक तवील अरसे से पाकिस्तानी सनत में रिवायती और कायम अदाकार है। उनकी सौतेली बहन मीशा शफ़ी एक काबिल ज़िक्र पाकिस्तानी गुलकारा है, जबकि उनका सौतेली भाई फरीस शफ़ी एक अदाकार और रैपर है। उनके दादा मरहूम अनावात हुसैन भट्टी एक अदाकार, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। अली अब्बास शादीशुदा हैं और उनकी बीवी का नाम हमना अली है। उनकी शादी की तकरीब 2012 में मुनक़िद हुई थी। अली अब्बास और हमना अली को 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम रीसा अली है और बेटे का नाम सालार अली है। नंबर 1, साना शमशाद एक पाकिस्तानी अदाकारा, मॉडल और बासलाहियत मेज़बान भी है। वो 5 अक्टूबर 1988 को पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा हुई। इसने सनत में बहुत से उम्दा अदाकारों के साथ बहुत सारे सीरियल्स में मुख्तलिफ मुआविन किरदार अदा किए। वो मुख्तलिफ बड़े मंसूबों का एक हिस्सा रही, जिसमें पीर काई सदक़े भी शामिल है, जो उन्होंने सुपर स्टार माउरा खान के बरखिलाफ किया था। 2011 में सानिया शमशाद ने टेरी पहलू मैन में डेब्यू किया, एक ड्रामा सीरियल जिसमें इसने बहुत से उम्दा अदाकारों के साथ अदाकारी की थी। इसने अपना बेहतरीन आगाज़ किया, जिसके बाद इसे मुख्तलिफ डायरेक्टर्स की तरफ से बहुत सी ऑफर्स मिलना शुरू हो गईं। एक मॉडल वो मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ मरूफ डिज़ाइनर्स के लिए रैंप पर चल पड़ी है और बहुत से ब्रांड्स के साथ काम किया है। वो अक्सर दुल्हन की टहनियां करती है, जहां वो नाकाबिल यकीन नजर आती है। सानिया शमशाद शादीशुदा है। उनकी शादी 2019 में हुई थी और उनके शौहर का नाम हिदायत सैयद है। अपनी शादी के बाद वो अपने शौहर के साथ बैरून मुल्क चली गई। उनके शौहर हिदायत सैयद का ताल्लुक शोबिस फील्ड से नहीं है। 2021 में उन्होंने अपने बेटे की पैदाइश की खबर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की। इसने पंजाब यूनिवर्सिटी से बैचलर किया।